हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विथ मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मैंने आपको वही वीडियो में क्यूबॉइड के बारे में समझाया था, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी दे दी थी भाई। क्यूबॉइड में 6 साइड होती है और उसके बाद मैंने आपको उसका टोटल सरफेस एरिया इसके बाद मैंने आपको उसका आयतन निकालना भी सिखाया था, ठीक है। तो आज हम उन पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि घनाभ का आयतन है 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इस घनाभ की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका आपको आधार का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आयतन होता है, तो क्या बताया था ना आपको कि जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन बराबर बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी होता है, ठीक है। बेस एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी और इंटू एच हाइट होती है, ठीक है। अब इसने हमको क्या दिया है, इसने हमको दिया है जो आयतन है, आयतन इसने हमको दिया है, कितना दिया है आयतन हमको 4800 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालना है, इसका बेस एरिया निकालना है, यानी कि जो हाइट है, हाइट कितनी दिया हमको 20 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई है, हमको निकालना है ये एल बी। तो क्या इधर तो क्या लिख देंगे, एल मल्टीप्लाई बी अपॉन जो अपन को हाइट दी है, इससे क्या क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 10 से 10 कट जाएगी, फिर इसको अंदर टू से इसे काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि आपका आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एल मल्टीप्लाई बी। बेस एरिया क्या आ जाएगा आपका, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि जो घनाभ की 6 साइड होती है, उन 6 साइड, जो 6 साइड दी जाती है, उन सभी साइडों के निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। तो क्या बताया था मैंने आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक एल बी, बी एच और एच एल, यही बताया था मैंने आपको। अब देखो 2 का 2 लिख दिया हमने। इसके बाद ये तो क्या होती है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब कि ऊंचाई, लेंथ ब्रिथ और हाइट होती है, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे इसको लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब देखो लेंथ क्या है हमारी 90 सेंटीमीटर, तो 90 मल्टीप्लाई बी क्या है अपने पास 50, 90 मल्टीप्लाई 50 प्लस अपना, अब अगला क्या है बी, ब्रिथ क्या है अपनी 50 प्लस जो ऊंचाई वो कितनी दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर प्लस हाइट कितनी दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है वो कितनी दी गई है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 कोष्टक बाहर है, देखो 9 9 5 जा 45, और ठीक है, डबल जीरो लगा दी, प्लस 5 को 1 से करेंगे 5, और 2 जीरो इसके बाद में लगा दी, ठीक है। 50 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, और 90 को 10 से करेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4500 में 500 जोड़े कितने हो जाएंगे आपके 5000, 4500 में 500 ऐड कितने हो गए 5000, और 5009 ऐड करेंगे तो 5900, यानी कि 2 कोष्टक 5900, ठीक है। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है आपको, देखो 2 से करेंगे 2 9 18 का 8 1 कैरी, और 5 2 से 10 और 1 11, और इसके बाद में 2 जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा देंगे, यानी कि 11800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या एक कमरा दिया गया है, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, यानी कि जो कमरा होता है वो किस साइज में होता है आपका, वो होता है आपका क्यूबॉइड शेप में, ठीक है ना। उसमें देखो जो नीचे का तल उसमें होती है आपको देख लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो तीनों चीज़ होती है उसके अंदर। तो यानी कि आपको लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, और चौड़ाई दी है आपको 8 मीटर, और जो ऊंचाई है वो क्या है 11 मीटर। तो कमरे में रखी जा सकने वाले पोल के अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो घनाभ होता है उसमें सबसे बड़ी साइड क्या होती है, उसमें सबसे बड़ी साइड होती है जो घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है। तो इसने हमको साफ साफ नहीं बोला, इसने इसमें ये बोला है कि जो कमरे में आ सकने वाली सबसे लंबी छड़ या पोल क्या हो सकता है, जो घन का विकर्ण हो, जो घनाभ का विकर्ण होगा वही क्या होगा, सबसे सबसे बड़ी साइड होती है, तो वही क्या होगा यहाँ पे सबसे बड़ा पोल। जो विकर्ण की लंबाई होगी वही किसी हो जाएगी यहाँ पे, पोल की अधिकतम लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको घनाभ विकर्ण निकालना कैसे बताया था, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ विकर्ण क्या बताया था मैंने आपको, घनाभ विकर्ण बताया था मैंने आपको √L² B² प्लस H², ठीक है। मैंने यह आपको प्रूफ भी करके बताया था ये कहाँ से आया है, ठीक है ना।
अब देखो एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब ब्रीथ और एच का मतलब हाइट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले करेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 16 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है। ये होता है आपको 16 का स्क्वायर। देखो 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे 6 3 और 6 36 3 6 एकम 6 12 3 15 और ये होता है आपका 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 4 10 और 1 11, 11 क्या आ जाएगा 1, 1 कैरी लेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 के 4 1 कैरी आ जाएगा। फिर देखो 2 और 1 3 और जो 1 कैरी थी उसको कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो रूट 4 4 4 1 यानी कि किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 21 का स्क्वायर होता है। तो जो उसमें कमरे में जो सबसे बड़ी पोल की लंबाई क्या होगी 21 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक तरीके से दी गई है, ठीक है ना। इसको आपको समझना है क्वेश्चन कैसे करना है। यानी कि आपको माना कि XYZ एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। एक घनाभ है उसकी साइड दी गई है आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और उसमें आपकी लंबाई क्या है एक्स मीटर सेंटीमीटर और बाई क्या है जो चौड़ाई है वो है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है आपकी Z सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में यदि इसका आयतन 400 घन मीटर सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x पावर -1 y पावर -1 z पावर -1 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पावर दी गई है इसको सॉल्व करते हैं। ये किस में आपकी माइनस में, तो पहले इसको करेंगे हम प्लस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 प्लस z की पावर -1, इसको प्लस में करते हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं XYZ इसका क्या आ जाएगा आपका LCM आ जाएगा। तो देखो x से x कट जाए तो क्या आ जाएगा इधर YZ आ जाएगा, y से y गया तो क्या आ जाएगा आपका XZ और z से z इसको z में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका XY आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपको ये आया, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसमें क्या आयतन दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या दी गई है हमको x सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दी गई है 22 सेंटीमीटर, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई और जो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी हाइट क्या है इसकी z, तो x/z ये कितना दिया गया है हमको 400, ठीक है। और इसके बाद में हमको और क्या दिया गया है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो साइड कितनी गई XYZ, तो यानी कि 2 कोष्टक पहले क्या करेंगे LB क्या होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है आपकी XY हो जाएगा। उसके बाद में चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि YZ प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि ZX, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कितना दिया गया है हमको देखो 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 ये इसको काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 170, कितना आ जाएगा 170, यानी कि जो XYZ है ये आपका देखो कितना हो जाएगा XY/YZ और ZX बराबर 170, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो अपन क्या क्या चाहिए था, देखो XYZ की वैल्यू चाहिए थी वो यहाँ से आ गई आपकी XYZ 400 और YZ XZ और XY ये यहाँ से आ गए आपके 170, यानी कि जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू क्या दी गई हमको 170 और जो XYZ इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमको 400, यानी कि 0 0 का कैंसिल कर देंगे तो 17/40, ठीक है। ये आपका किसका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा XYZ YZ ZX/XYZ का, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने आपको आज ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम और क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है दोस्तों।